नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। आज अपने कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के लगभग 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं के साथ की गई धोखाधड़ी के बारे में। दरअसल कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश के लगभग 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं के साथ की गई धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के संरक्षण में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से 1 किलोवाट या उससे कम के कनेक्शन को 2 किलोवाट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के चलते मध्य प्रदेश के लगभग 20 लाख गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों को अपात्रों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया है। सुरजेवाला ने बताया कि 21 जिलों के 38 डिवीजनों के बिजली उपभोक्ता जिनका विद्युत भार 1 किलो अथवा उससे कम था, जिनकी संख्या 3,85,953 है, उनका भार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सह पर सभी नियम और कानूनों को ताक पर रखकर बिजली विभाग द्वारा अपने दफ्तरों में बैठकर भार वृद्धि कर 2 किलोवाट कर दिया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए घोषणा की थी कि 1 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं को बिल माफी के नाम पर मध्य प्रदेश में 20 लाख परिवारों को गरीबी रेखा की पात्रता से बाहर कर दिया है। इससे जबलपुर अछूता नहीं है। जबलपुर के लगभग 80,000 परिवारों को बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा षड्यंत्रपूर्ण तरीके से 1 किलोवाट या उससे कम के बिजली उपभोक्ताओं का लोड अब 2 किलोवाट कर दिया गया है। नियम यह है कि जब भी कभी भार वृद्धि की जाती है तो दोनों की मौजूदगी में बिजली विभाग और उपभोक्ता के बीच एक अनुबंध निष्पादित होता है और उस अनुबंध पत्र में 501 रुपए की रेवेन्यू स्टाम्प लगाई जाती है। इन लगभग 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं जिनकी भार वृद्धि की गई है, उनसे बिजली विभाग ने कोई अनुबंध नहीं किया है और जब अनुबंध ही नहीं हुआ है तो स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगी, जिसके चलते राजस्व को लगभग 100 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के उन 18 से 20 लाख परिवारों के साथ एक और घृणित षड्यंत्र करती और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने इनमें से 90% से अधिक उपभोक्ताओं का लोड 1 किलोवाट से अपने आप 2 किलोवाट कर दिया। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये इसलिए किया ताकि टेम्परेरी बिल का भी फायदा इन गरीब परिवारों को ना मिले। ऐसा करना ये मुद्दा इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और जो उपभोक्ता है वो बड़ा उम्मीद लगाता है कि सरकार हमारे हितों का ख्याल रखेगी। और जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने झूठी वाहवाही लूटने के लिए उपभोक्ताओं के साथ अन्याय किया है, दोषपूर्ण कार्य किया है, मैं समझता हूँ वो काबिले माफी नहीं है। लगभग 20 लाख उपभोक्ताओं को प्रदेश में इस तरीके से भार बढ़ा के उनके साथ अन्याय किया है और उनकी जो उनकी क्षमता थी उसे बढ़ाया गया। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी झूठी घोषणा को अमली जामा फैलाने, झूठी वाहवाही बटोरने एक बहुत बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 अगस्त को घोषणा करते हैं कि मध्य प्रदेश का वह गरीब बिजली कंज्यूमर जिसका विद्युत भार 1 किलोवाट अथवा उससे कम है उसको मैं स्थगित करता हूँ। मगर उस भाषण के पहले, उस घोषणा के 4 महीने पहले से शिवराज सिंह चौहान जी ने षड्यंत्र को रचना शुरू करा। मध्य प्रदेश के लगभग 90 से 95% वह बिजली कंज्यूमर जिनका भार 1 किलोवाट या उससे कम था, बिजली विभाग के द्वारा उनके दफ्तरों में बैठ के उनका जो भार था 2 किलोवाट कर दिया गया। जब ये पूरी प्रक्रिया, पूरा षड्यंत्र पूर्ण हो गया तो शिवराज सिंह जी के द्वारा इस घोषणा को किया गया। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ता जो है हमारे, उनसे 1 किलोवाट के नीचे के जो हमारे उपभोक्ता थे उसको आनंद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें 2 किलोवाट से ऊपर कर दिया, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अनुबंध के, बिना किसी जांच के, बिना किसी आवेदन के, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि लगभग 68 करोड़ रुपए की राशि उन उपभोक्ताओं से वसूली गई। उसके अलावा ऐसा करने के बाद सरकार ये करना चाहती है कि जो 20 लाख परिवार हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर कर दिया जाए, उसका जो लाभ उनको मिलता है वो लाभ उनको आगे ना मिल पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक तरफ बिजली माफी की घोषणा
कि बिल माफ कर दिए जाएंगे, बिल कम कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो उपभोक्ता, जिन उपभोक्ताओं का भार जो था 1 किलोवाट था, वो बिना उनकी अनुमति के, बिना किसी अनुबंध के 2 किलोवाट कर दिया गया है। इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशिकांत शुक्ला जी। शशिकांत शुक्ला जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही हमारे साथ हैं बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं सौरभ शर्मा जी, सौरभ नाटिया जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो हेड जबलपुर के विनय जी डेविड जी। विनय जी, आपका भी स्वागत। और सबसे पहले शशिकांत शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक तरफ बिजली बिल कम करने की और माफ करने की घोषणा की जा रही है, और दूसरी तरफ उन लोगों को जो पात्र थे, जिनका 1 किलोवाट का भार था, उनकी बिना अनुमति के, बिना उनकी जानकारी के सरकार की शह पर 2 किलोवाट कर दिया गया है और 20 लाख लोग अपात्र हो गए हैं। इस आरोप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से लेकर निचले स्तर तक भ्रम फैलाने का काम और झूठ बोलने का काम करती है। हर इलेक्शन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये वो पार्टी आरोप लगा रही है जिसके काल में मध्य प्रदेश अंधकार में डूबा हुआ था। तो 2,500 या 3,000 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, घरों में बिल आता था, बिजली नहीं आती थी। 4.5-5 रुपए यूनिट बिजली हर 6 महीने में बिजली का रेट बढ़ता था, लोग परेशान थे, बिजली की आग लगी हुई थी। ये हालात इनके शासनकाल में थे। आज 28 से 30,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही, 24 घंटे किसानों को बिजली मिल रही है, शहरों पे मिल रही है। पहले रात रात भर बिजली गायब रहती थी, विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता था, कर्मचारी काम नहीं कर रहा था। ये हालात मध्य प्रदेश के थे। ऐसे लोग एक मिनट मैं आपकी सुनिए बिल्कुल आप मेरी बात ये है, हाँ, ये जो किलोवाट की बात कही गई कि बिना अनुमति के किलोवाट बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। घर घर जीआई सर्वे हुआ है, डोर टू डोर कर्मचारी गए हैं, बाकायदा इसके बाद दावे आपत्ति के लिए समय दिया गया है। 40-50 साल पहले से जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आदि और टीवी वगैरह समय नहीं थे, तो जो किलोवाट दर था उसी पर कनेक्शन चले आ रहे थे। इसलिए उन्होंने सर्वे किया, डोर टू डोर गए, सबसे दावे आपत्ति का समय दिया कि आप आकर आपत्ति दर्ज कर दे, अपनी दिक्कत है। और इसके बाद मात्र 20% लोगों के, आज भी 60 से 70% घरेलू उपभोक्ता उसी वाट पर उपयोग कर रहा है। ये कहना आपने कहा कि जो कि उपयोग बढ़ गया है इसलिए वो बढ़ाए गए हैं, और जैसे कि आरोप लगाया उसका एक और समस्या है इसमें, क्योंकि जहां प्रावधान की बात है उसको लेकर के बाद में आऊंगा। लेकिन अभी सौरभ शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं कि ये जो बात कही जा रही है कि बिजली उपभोक्ता जो है 20 लाख उपभोक्ताओं के साथ छल किया गया है, उनका किलोवाट बढ़ा दिया गया है, और साथ ही 68 करोड़ की वसूली की गई, और जो सरकार की योजना है, जो घोषणा है, उससे उनको अपात्र कर दिया गया। कांग्रेस के पास ये आंकड़े कहां से हैं और कैसे, ये इस आरोप की तथ्यात्मकता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई शशिकांत शुक्ला जी को मैं बताना चाहता हूँ, बिजली विभाग की जो प्रक्रिया बता रहे हैं उससे अनजान है। बिजली विभाग की जो भार बढ़ाने की या अथवा घटने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें डोर टू डोर सर्वे नहीं होता, दावे आपत्तियां नहीं बनाई जाती। सर्वे किया गया बाकायदा, आप डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। कागजों और दस्तावेज सहित बिजली विभाग के संविधान के साथ बताना चाहता हूँ, विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 7.3, 7.4 और 7.17 में साफ उल्लेखित है कि अगर किसी कंज्यूमर का विद्युत भार बढ़ाना है अथवा घटाना है तो उसकी एक प्रक्रिया नियत होती है, जिसमें बिजली विभाग का अधिकारी उक्त कंज्यूमर के घर पर उसके उपकरणों की जांच करेगा। दोनों कंज्यूमर और बिजली विभाग के अधिकारी के बीच में एक अनुबंध निष्पादित होगा, और उस अनुबंध में ये वो अनुबंध आप देख सकते हैं, उसमें 501 रुपए की उसमें रेवेन्यू स्टाम्प लगेगी। दोनों की उपस्थिति में इसलिए किया जाएगा। भारतीय संविधान में अगर 2 व्यक्तियों के बीच या 2 संस्थान आप समझे, या एक संस्थान या एक व्यक्ति, उसमें अनुबंध होता है, तो दोनों की मौजूदगी अनिवार्य होती है, दावे आपत्ति नहीं होती। और ये 500 रुपए की जो रेवेन्यू स्टाम्प लगती है सरकारी कागज की, पहली चीज ये तो मैंने आपको प्रक्रिया समझाया। दूसरा, जो 68 करोड़ की बात हमने करी है, उसका आधार भी मैं आपको कागजों में बता रहा हूं। ये कंज्यूमर का बिल है, आप इसका नाम देखें, इसका भार देखें। उक्त व्यक्ति का भार था 0.93। दो माह के बाद उसका भार बढ़ा दिया जाता है 2 किलोवाट, बिना अनुबंध निष्पादित करे, बिना रेवेन्यू स्टाम्प लगे। मगर
रेवेन्यू स्टैम्प लगे नहीं सकती क्योंकि अनुभव नहीं हुआ है। हाँ। इसी आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बिजली कंपनी को छूट दी कि आप 340 रुपए प्रति कंज्यूमर से आप वसूल सकते हैं। ये सीसीडी कॉलम आप देखेंगे, इस सीसीडी कॉलम में 340 रुपए उन सभी लगभग 20 लाख कंज्यूमरों से बिजली विभाग ने सरकार की छूट पर वसूली करी, जिसका आंकड़ा होता है 68 करोड़। बिजली विभाग से अगर आप पूछेंगे ये सीसीडी कॉलम क्या होता है, तो उनके पास एक जवाब रहता है कि सीसीडी एडजस्टमेंट कॉलम, कहीं की कुछ अगर एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो उस हिसाब से सीसीडी एडजस्टमेंट कॉलम वैसे ही होता है जैसे हम धंधे व्यापार में मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलम बनाते हैं। 68 करोड़ रुपए की लूट की छूट शिवराज सिंह जी ने दी थी, झूठी वाहवाही बटोरने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन उनकी वो झूठी वाहवाही लूटने का जो षड्यंत्र था उससे सिर्फ उनकी झूठी वाहवाही पे तालियां फूटी हो नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के हुआ है कब ये किलोवाट बढ़ाए गए हैं, कब किलोवाट बढ़ाए गए हैं, कब की है बिजली विभाग ने? 10 माह पूर्व शिवराज सिंह जी ने 6 तारीख को 10 माह पूर्व घोषणा करी। उसके 4-5 महीने पहले से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम देना शुरू करा। 10 माह पूर्व चुनाव में हमारे मित्रों को ध्यान आया तरीके से, जिसका आंकड़ा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किस जिले के, देखिए हमारे संज्ञान में चुनाव के समय जब शिवराज सिंह जी की घोषणा उन्होंने करी थी, उससे महीना 1.5 महीना पहले से हम लोग के सामने, क्योंकि हम लोग एक बिजली विभाग से बहुत बड़ा मूवमेंट कई सालों से चला रहे हैं। कांग्रेस ने 1 सितंबर को तो उसके लगभग 1 अगस्त में आपके पास आ गई थी घोषणा जुलाई अगस्त से हम लोगों के पास जानकारियां आना शुरू हो गई। ठीक है, तो आपने इंतजार किया कि चुनाव हो जाए, आचार संहिता लग जाए, चुनाव प्रचार हो जाए, फिर आप इस मामले को उठाएंगे। उपभोक्ताओं की चिंता ज्यादा थी या चुनाव की चिंता ज्यादा थी? देखिए सूरज जी, साफ बात है, जब तक हम किसी मुद्दे पर पुख्ता ना हो जाए, जब तक इनने जिस तरीके का षड्यंत्र करा, एक कागज हम इकट्ठे नहीं कर रहे। ये जो आप हम लोगों के पास ये जो तस्वीर देख रहे हैं सारे बिजली कंज्यूमर का, इसमें से 20% कंज्यूमरों से उनके घरों पे जाके हम लोगों ने मिला, उनकी झोपड़ी देखी कि जिस व्यक्ति का एक झोपड़ी का मकान है उसका 2 किलोवाट भाग कर दिया गया। तो जब तक हम उसमें पुख्ता होते रहे इतना समय हो गया। ठीक है, आपके पास शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो बात चल रही है कि उपभोक्ताओं के साथ छल किया गया है, और ये जो उपभोक्ता है 20 लाख उपभोक्ता बताए जा रहे हैं, और जबलपुर के 80,000 उपभोक्ता जो घोषणा की गई है बिजली बिल माफी की, बिजली बिल कम करने की, उसके लिए अपात्र कर दिए गए हैं। जनता में किस प्रकार की प्रतिक्रिया है इस बात को लेकर के? जनता की इस मैटर को समझ नहीं पा रही है कि बिजली बिल जो होते हैं उसको एक गंभीरता के साथ जनता नहीं पढ़ती है ना देखती है। अगर गंभीरता से ले और शिकायतें भी करती है तो किसको करे शिकायतें? इनकी सुनने वाला कौन है? जनता की। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी से ज्यादा वार्तालाप करो तो वो एक तो सीट पे मिलते नहीं है, और जब मिलते हैं तो बहुत सा व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप ज्यादा परेशान करेंगे या ज्यादा जानकारी उठाएंगे तो वहां पर बिजली से आपको विच्छेद कर देंगे। बड़ी समस्या है बिजली उपभोक्ता के साथ, और शर्मा जी ने बड़ा मुहिम चलाई है, आंकड़े करें। इस स्थिति में भाजपा को इस बात पे, क्योंकि इनकी सरकार रही, इनके कार्यकाल, इनके आदेश से इनको उत्तर देना चाहिए, और भाजपा इसके लिए गंभीरता से बताए कि आखिर ये जो चीजें हुई है 1 किलोवाट की जगह 2 किलोवाट की बिल आना चालू हो गया, जबकि इसको स्थगित कर दिया गया था। और स्थगित होने के बाद की व्यवस्था चल रही है और लाखों रुपए की वसूली की जा रही है, और तो जनता में तो रोष होगा, बिजली उपभोक्ता परेशान। ठीक है, जैसा कि डेविड जी का कहना है कि जनता परेशान है, जनता में शशिकांत शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और मेरा एक सवाल भी है, जो बात कहेगी कि 68 करोड़ की खुली लूट करने की बिजली कंपनी को छूट दे दी गई सरकार के द्वारा, साथ ही उन 20 लाख उपभोक्ताओं को केवल एक आईना दिखाया गया, एक ऐसा दर्पण दिखाया गया कि आप इसमें देख लो, हम घोषणा कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपकी बिजली बिल माफ करेंगे, बिजली बिल कम करेंगे, लेकिन जबकि उनको अपात्र कर दिया गया है। तो ये 2 चेहरे समझ में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, किस तरह की तस्वीर सामने है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सरकार में बैठ करके समाज के हित में, गरीबों के हित में, सामान्य वर्ग के हित में काम किया, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र। बिजली की उपलब्धि मैंने आपको आज बताई थी कि बिजली की उपलब्धि कैसी हुई, आज जगमगा रहा। इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, इन्होंने मीटर घर घर जब बदले थे तो आखिर जो लोड पड़ रहा है, जो भार पड़ रहा है विद्युत मंडल में, उसी को बचाने के लिए मीटर बदला था ना। कितने करोड़ का चूना लगाया था मध्य प्रदेश की जनता को, जरा बताएंगे। हेलो,
शुक्ला जी का सवाल आपसे है। मैं ये कह रहा हूँ तब मीटर घर घर इनने बदले, मीटर के मैं पूरी बात करवा रहा हूँ, बड़ा समय दिया है, मैं पूरी बात बताएं वो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपका जवाब आ जाए फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, पूरा समय मिलेगा। सवाल है कि आपने जनता के साथ छल किया है 2023 से पहले की स्थिति उन्होंने बताई है कि उस समय तो बिजली का बिल आता था लेकिन बिजली नहीं होती थी घर में। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है मुद्दों से भटकने की। अच्छा, शशिकांत शुक्ला क्या है तो सामने सब कुछ से झूठी घोषणा पे बात हो रही थी। शशिकांत शुक्ला जी ने बताया कि किस तरीके से घर घर बिजली पहुंचा दी, गाँव गाँव बिजली पहुंचा दी। झूठी घोषणा नहीं है, घोषणा सामने होगी। मध्य प्रदेश में कितने संयंत्र थे, कितनी व्यवस्था रहती थी, उसके बाद भी बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने इस तरीके से करी थी कि आने वाली जो सरकार थी वो धीरे धीरे सने सने इस स्थिति में आई कि हमारा मध्य प्रदेश एक सतलज बिजली बनाने वाला प्रदेश था। पहली चीज विषय यह है, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अगर समग्र आप बिजली विभाग की अनियमितताओं की बात करें तो मैं कड़ी दर कड़ी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बिजली विभाग को कैसे वो तो कह रहे हैं, शर्मा जी जो कह रहे हैं कि शने शने व्यवस्था बना रहे थे वो तो, लेकिन उन्होंने जनता के लिए लाभदायक काम किए हैं। अच्छा, ये व्यवस्था बनाए तो शनै शनै बनाए। हाँ, और जनता के लिए 60 साल कुर्सी पर कितना लाभ दिया, कितनी किसानों को बिजली देते थे। आज 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि है और सिंचाई के लिए बिजली 10 गुना बढ़ी है। ये सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गाँव गाँव बिजली दे रहे, हम कृषि के लिए बिजली दे रहे, मध्य प्रदेश जगमगा रहा है। और बिजली का आप देखिए यूनिट कितना जा रहा है, इनके समय 4.5-5 रुपए यूनिट था, 20 साल बाद भी आज 8 रुपए 7 रुपए यूनिट बिजली आई। हमने इतना करके रखा। कांग्रेस की सरकार होती तो 20 रुपए यूनिट बिजली ये हाल हो जाता मध्य प्रदेश में। ये हम दावे के साथ करें, कितना भ्रष्टाचार, कितनी व्यवस्था बिजली विभाग में थी, विद्युत मंडल में थी, पूरी दुनिया पूरा मध्य प्रदेश देखता था मध्य प्रदेश के क्या हाल थे। अगर आज कांग्रेस बैठ करके और भाजपा की सरकार सफलतापूर्वक बिजली विभाग चला रही तो कुछ भी झूठे आरोप लगा रही, तो झूठे आरोप नहीं बनता। माफ होगा तो माफ होगा। सरकार आचार संहिता के पहले आपने एक और कांड कर दिया, आम गरीब जनता को खतरे में डाल दिया। बिजली कंपनी शर्मा जी, ये कांग्रेस की सामने आए, कांग्रेस की पोल खोलने लगे। ये जो पोल खोल है ये कांग्रेस की पोल खोल अनियमितता हुई है कि जिनका अधिभार 1 किलोवाट का था उनका बिना उनकी मर्जी के, बिना पूछे, बिना किसी एग्रीमेंट के यदि वो 2 किलोवाट कर दिया गया है और वो सरकार की योजना के लिए अपात्र हो गए तो क्या दोबारा कोई सर्वे कराया जाएगा या फिर किस तरह की रणनीति है ताकि जो वास्तव में वांछित लोग हैं, जो हितग्राही लोग हैं, उनको लाभ मिल सके? इसको लेकर क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए सरकार जनता गरीब सामान्य वर्ग को लाभ देने के लिए बिल्कुल लिबरल है और बिल्कुल खड़ी हुई है। और किसी भी बार-बार हो सकता है तो किसी को कोई तकलीफ। नंबर 1 जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया, कहाँ एग्रीमेंट की बात को लेकर के बैठे। मतलब ये चाहते हर घर से 500 रुपए हम वसूले, लिखा पड़ी में 1000 रुपए खर्च हो वसूले जा रहे शर्मा जी, ये तो ठीक नहीं। शर्मा जी मैं छोटे भाई के नाते आपका सम्मान करता हूँ, आप बीच में ना बोले प्लीज। अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूँ यदि सरकार ने दूसरा तरीका निकाला है कि दावे आपत्ति ले लिए हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? जिसको आपत्ति थी वो खड़ा हो जाता कि साहब हमारा ये 2 किलोवाट नहीं होता, निश्चित रूप से संशोधन होता है। यदि किसी का बिल बढ़ता है ठीक है, हम मानते हैं कि गरीब उपभोक्ता इस बात को नहीं समझ पाता है, इसके लिए सरकार तत्पर है। यदि किसी का 1 किलोवाट है और गलती से 2 किलोवाट हो गया है, बिल्कुल उसको सुधार किया जाएगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार संकल्पित है, लेकिन कांग्रेस के भड़काने में ना। 68 करोड़ की वसूली है, 100 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है, तो कांग्रेस कोर्ट क्यों नहीं गई अभी तक?
यस देखिए मैं आपको जी हाँ जा रहे पता है शशिकांत का थोड़ा संयम रखिए। शशिकांत नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप बोल रहे हो बीच में, मैं नहीं बोलता। तो हमें 500 करोड़ रुपए जनता से भागना पड़े, इसके लिए हमने उस प्रक्रिया को बदला, लोगों को सर्वे करें, दावे आपत्ति का करने दिया। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कभी ऐसी प्रक्रिया होती है तो पेपर में इश्तेहार निकलता है और बताया जाता है कि आपका सर्वे हो रहा है और 15 दिन का समय आपको दावे आपत्ति का दिया गया। मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश से कोई भी कोने से कोई बस्ती के गाँव के अखबार में कभी ऐसा इश्तेहार समाओ तो आप बता सकते। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि 500 रुपए की आप आम जनता को बचत देगी, वो बचत का तो प्रक्रिया तब आएगी जब वैध तरीके से उसको भागवत क्यों होगी। आपने तो उसको पहले उसके भागवती में संशोधन भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है जो आपत्ति करे आवेदन कर सकते की परिधि से बाहर कर दिया। जो लोगों ने करने का एसी कूलर बिजली सब व्यवस्था से वंचित कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था से वंचित कर दिया। आप बोल रहे दावे आपत्ति का समय, जैसे मैं कागज लेके बैठा हूँ शशिकांत भैया, एक डिबेट कल कर लीजिए, आप अपने इश्तेहार और अपने सर्वे के कागज लेके आ जाइए। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक टूल ऑफ कमर्शियल करप्शन के तौर पे इस्तेमाल करती है। लेकिन हम इसके बाद भी शर्मा जी कह रहे हैं, इसके बाद भी यदि गरीबों को परेशानी है तो हम उसका 1 किलोवाट कहेंगे। शशिकांत भैया आपके पास न सुधार का समय न गुंजाइश है, क्योंकि जो नई कांग्रेस समय क्या चुनाव के बाद हमारी सरकार में इनका जो वास्तविक भार पहले था उससे इनको लाएंगे, बिजली की व्यवस्था देंगे और जिन पे गर्मी रेखा की पात्रता का संकट भारत का उठाना कर दिया उसको समाप्त करेंगे। ठीक, भारतीय जनता पार्टी ने संकट खड़ा किया है वो कांग्रेस की सरकार बनने पर। और एक चीज है शशिकांत भैया, मैं आपके द्वारा सर्वे कराया जाएगा किसके तो शशिकांत शुक्ला जी, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वास्तव में जनता, जैसा कि विनय जी ने भी कहा है कि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है, उस आक्रोश को शांत करने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे आप? कम शब्दों में अपनी बात रखें। सरकार डिपार्टमेंट के दरवाजे खुले रखे, किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं होगी। यदि किसी का किलोवाट बढ़ाया गया है और गलत है तो उसको सुधार किया जाएगा और गरीबी रेखा के अंदर रहने वाले लोगों को बिजली माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये कांग्रेस की सरकार को कांग्रेस झूठी घोषणा, पिछली बार देखा था 60,000 करोड़ के किसानों को कर्जे माफ, बेरोजगारी की पार्टी है, हमारा वादा है। मध्य प्रदेश की तकदीर तस्वीर बदलेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। विनय डेविड जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जो बात सामने आ रही है कि कांग्रेस ने घोषणा की है 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पर बिल हाफ। भारतीय जनता पार्टी ने भी बिजली बिल को लेकर घोषणा कर रखी है, किसानों की घोषणा कर रखी है, कितने हॉर्स पावर तक के लिए बिजली का मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर के बड़ा हावी है। तो बिजली की बात एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के साथ छल किया, जनता को लूटा है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो कुछ त्रुटि हो गई तो संशोधन कराया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे को लेकर के? अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं आपका विनय जी डेविड। देखिए इस मामले में चाहे भाजपा की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, इससे विद्युत उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि विद्युत उपभोक्ताओं को फायदा मिले, उनकी योजनाएं जो नियम कानून जो इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसपे व्यवस्था की गई है उसके अनुसार चलेगी तो जनता को लाभ जरूर मिलेगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, जब इन्होंने घोषणा करी है और सारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं तो अब देखना ये है कि जब इनकी सरकारें बन जाएंगी तो ये जनता के हितों में क्या करेंगे। यही मसला है सामने, आज भी तो जनता प्रताड़ित है और उसको सुविधा नहीं मिल रही। ठीक है, सही कहा आपने कि ये जो चीजें हैं ये चुनाव परिणाम सामने है, किसकी सरकार बनती है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, उस समय किसी पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में जनता को लुभाने के लिए, मतदाताओं के मन में अपनी बात और अपनी पैठ बनाने के लिए दोनों ही पार्टियों ने घोषणा तो की है, लेकिन एक तरफ घोषणा की है, दूसरी तरफ 20 लाख उपभोक्ता अपात्र हो गए। अब वो अपात्र उपभोक्ता कहां जाते हैं, क्या उनका संशोधन होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि इस विषय पर चर्चा और कर सकते हैं किंतु समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। विनय जी डेविड जी, शशिकांत शुक्ला जी, सौरभ नाटी शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने
होने के लिए। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि ये पावर का खेल है, ये बिजली का खेल चल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिजली बिल माफ करेंगे, लेकिन माफ किसका करेंगे? जो 1 किलोवाट तक का उपभोक्ता है उसका। और 20 लाख उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट का उपभोक्ता बना दिया गया, तो वो 20 लाख उपभोक्ता कैसे उस योजना के लिए पात्र होंगे, बड़ा सवाल है। और संशोधन होगा तो कब होगा और किन किन का होगा, और जो अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या उन योजनाओं के लाभ में भी असर पड़ेगा उन उपभोक्ताओं का? और जो 68 करोड़ की वसूली की गई है, वो 68 करोड़ की वसूली कहां जाएगी? और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 100 करोड़ के राजस्व की नुकसान हुआ है, उस राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति कैसे होगी? बड़े सवाल हैं। देखना होगा कि बिजली का मुद्दा चुनाव पर कितना हावी होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।